हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग वाले जो सवाल होते हैं जो आपको एक साथ दे दिए जाते हैं, जिसमें जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है और भाग भी होता है, उनको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 5 + 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और -5। अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि इसमें कौन सा चिन्ह पहले सॉल्व करना है, प्लस का करें कि डिवाइड का कि मल्टीप्लाई का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला जो रूल है, बोर्ड मास का रूल, इसको बहुत ही ध्यान से समझ लेना होगा। तो देखिए ये बोर्ड मास का रूल है क्या। तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन और एस से होता है आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि बी से ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के। एक ही स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके बाद ये मझला ब्रैकेट और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ। अगर कहीं सवाल में अगर आपको ऑफ लिखा दिखे तो इसका मतलब आपको वहां पर ऑफ की चिन्ह की जगह गुणा लगा देना है, क्योंकि जब ऑफ का चिन्ह सॉल्व होता है तो वह गुणे में बदल जाता है। ठीक है, डिवीजन माने होता है भाग। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, और ए से एडिशन मतलब जोड़ आपका, और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, तो इसी रूल से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल में आपको ब्रैकेट और ऑफ ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब इस वाले सवालों में हमें ये दो चीजें जो ब्रैकेट और ऑफ है ना, इनको भूल जाना है, मतलब इनको नहीं लगाना है। हमें केवल किस पे काम करना है, आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, आपको इन चारों चीजों पर इन सवालों में काम करना है, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये चारों चीजें दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट और ऑफ पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर कोई रूल पूछे तो रूल ये पूरा होता है, BODMAS बोर्ड मास का रूल। ठीक है, रूल ये पूरा होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो जो नंबर वाइज लिखा होता है उसी के हिसाब से हमें सवाल सॉल्व करना होता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, डी से डिवीजन यानी कि भाग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ए से एडिशन, मतलब अगर आपको कहीं एडिशन दिखेगा तो वो सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हमारा बचा सब्सट्रैक्शन, तो उसके बाद अगर आपको सब्सट्रैक्शन दिखेगा तो वो आप सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में सबसे पहले भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले भाग सॉल्व कीजिए। तो 5 है तो पहले 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, 5 प्लस, अब 5 से इस 5 में भाग लगाइए, क्या आएगा, 5 एकम 5, एक बार में जाएगा तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, और सेम उसके बाद ऐसा ही उतार दीजिए, तो गुणे 5 और माइनस का 5। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद डिवाइड के बाद क्या आता है आपका, मल्टीप्लाई आता है। तो मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई ये है 1 और गुणे 5, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 प्लस और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और ये माइनस का 5। अब इसके बाद आपका क्या आ जाता है, एडिशन आ जाता है। तो एडिशन में क्या है, 5 और प्लस 5 इनको आपको जोड़ना है। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 आप ऐसे ही रख दीजिए। देखिए आपको इसमें एक एक स्टेप वाइज करना है। जैसे कि सबसे पहले डिवाइड करना था तो उसके आगे और पीछे की संख्या हमने वैसे ही उतार दी, केवल हमने डिवाइड पर ध्यान दिया। ये देखिए 5 ऐसा ही लिख दिया, प्लस ऐसा ही लिख दिया, और पीछे जो -5 था गुणा वाला 5 और -5 ऐसे ही लिख दिया। बस हमने ध्यान किस पे दिया, इन दो पे। 5 का 5 से डिवाइड किया और आपका 1 आया। इसके बाद हमने किस पे ध्यान दिया, गुणा, मतलब इन दो पे। तो 5 ऐसा रखा, प्लस 5 का 1 से गुणा किया तो 5 आया, -5। अब इसके बाद हमने एडिशन यानी इन दो पे ध्यान दिया, तो 5 और 5 को जोड़ लिया तो आ गया 10, और उसके बाद -5 वैसा ही उतार दिया। तो इसमें एक एक स्टेप करना है और जो बचते हैं उनको वैसे ही उतार देना है। अब 10 में से 5 को घटा लो, क्या आएगा आपका, 5 आएगा। तो ये जो 5 आया ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन ये था, इसको कैसे बोर्ड मास के रूल से हम करते हैं। अब देखिए आपका ये दूसरा एक सवाल ले लिया हमने कि 3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 2। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी के रूल के हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवीजन आ जाएगा। तो डिवीजन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड का आपको दिख रहा होगा 3 डिवाइड बाई 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से हमें 3 में भाग देना है। तो 1 से 3 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3, और उसके बाद जो लिखा है सेम उसको वैसा ही उतार देंगे, गुणा 5 माइनस 2। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, डिवीजन के बाद आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई क्या है, 5 और 3, तो केवल हम इन दो पे ध्यान देंगे, इसको अभी छोड़ देंगे। तो इन दो को आप कर लो, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और माइनस का ये जो 2 लिखा है इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब आपका क्या बचा, एडिशन बचा, लेकिन इस सवाल में एडिशन तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या आता है, सब्सट्रैक्शन आता है। तो सब्सट्रैक्शन बचा तो आप क्या करेंगे, 15 में से 2 घटा दो, क्या आ गया, 13 आ गया। तो ये जो 13 है ना, यही आपका क्या है, आंसर है। एक बात और ध्यान रखिए कि बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं कि अगर उनको क्या होता है
कि जैसे डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड सॉल्व कर लिया, उसके बाद अगर उनको मल्टीप्लाई नहीं मिलता है तो वो उसके लिए बैठे ही रहते हैं कि मल्टीप्लाई इसमें है ही नहीं। तो उसके बाद कोई बात नहीं यार, अगर आपके पास डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो आप एडिशन करो, एडिशन करने के बाद सब्सट्रैक्शन। तो मतलब कि इस रूल के हिसाब से चलना होता है। तो हमें क्या करना होता है, अगर दिया है तो सबसे पहले ये करो और नहीं दिया है तो उसके बाद वाला करो। डिवीजन ना दिया होता तो हम मल्टीप्लिकेशन करते, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी ना दिया होता तो हम, अगर एडिशन दिया होता तो एडिशन करते, एडिशन भी नहीं दिया तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन दिया तो सब्सट्रैक्शन करते। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे सवालों को कैसे करना है। आपको एक के लिए नहीं बैठे रहना है, ठीक है। जो जो चिन्ह आपको मिलते जाएं उनका इस रूल के हिसाब से आप सॉल्व करते जाइए। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे सवाल अगर आपको मिल जाएं तो उनको कैसे करना है। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं जो आपके काम की होती हैं। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।